जी ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। तो हम वन पेपर प्रिपरेशन के बारे में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो है उसके कवर करते हैं। और आज जो हम प्लेलिस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो प्योरली मैथ्स के जो टॉपिक्स होते हैं मुख्तलिफ़ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, वो एफपीएससी का हो, पीपीएससी का हो, सीएसएस का कुछ जैसे वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या दूसरे एनटीएस और दूसरे पेपर्स हों, तो उनमें मैथ्स का पोर्शन ज़रूर होता है। ठीक है, तो आज से जो सीरीज़ हम ऑनवर्ड पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनको बारी बारी हम कवर करेंगे। और इंशाल्लाह जितने भी सवाल उससे बनते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं और किस तरह से हम जल्दी से जल्दी कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो उसका सही आंसर बता सकते हैं, वो इस सीरीज़ में आप जान सकेंगे। तो सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं कि हमने टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं या किन किन सवालों, किन किन टॉपिक्स में से जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हमसे पूछने वाले जो है वो हमसे मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले तो रेशो और प्रपोर्शन। ठीक है, इसके अक्सर सवाल अगर आपने पास्ट पेपर्स पढ़े हुए हैं तो आपको देखने में आएंगे कि रेशो के सवाल होते हैं कि अगर फ़लाँ बंदे, अगर 10 बंदे एक काम को 5 दिन में करते हैं तो 15 बंदे कितने दिन में करेंगे। तो वो सारे तनासब से जो है वो निकलते हैं। तो रेशो और प्रपोर्शन जो है वो एक टॉपिक है, वो होगा हमारा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा मीन का, जो अर्थमेटिक मीन निकलते हैं, मीडियंस का और जो मॉड निकलते हैं। ठीक है, इसके कुछ फार्मूलाज हैं लेकिन उनका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बड़े आसान हैं ये, जब इनकी बारी आएगी तो हम इन्हें कवर भी करेंगे। इसके अलावा परसेंटेज प्रॉब्लम काफ़ी सारे आ जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज प्रॉब्लम्स आपने अक्सर पास्ट पेपर्स में देखे होंगे, जिस तरह के वो कहता है जी कि 20 का 80% कितना है। ठीक है, या 900 का 63% कितना है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो हैं वो परसेंटेज प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बेसिक अलजबरा है, ठीक है, जिसमें हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं या दूसरे वेरिएबल्स एक्स वाई या जी जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। इसके साथ साथ एज प्रॉब्लम्स, अक्सर ही वो एज प्रॉब्लम्स में से सवाल देता है कि अगर आमिना आयशा से 5 गुना बड़ी है, ठीक है, तो पैदाइश के वक्त उसकी उम्र ये थी। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो वो हम देखेंगे कि वो कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे हम एज प्रॉब्लम्स को जल्दी कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रेन प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि अगर एक ट्रेन इतनी स्पीड से स्टेशन को क्रॉस करती है या किसी पोल को या किसी दरख्त को क्रॉस करती है तो उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें पूछी होती हैं अक्सर, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ बेसिक जो है वो जियोमेट्री के बारे में होता है और कुछ लॉगरिथम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि लॉगरिथम क्या होता है और हम बिना कैलकुलेटर के डायरेक्ट किस तरह से निकाल सकते हैं। और एक बार, बहुत कम बार हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखे हैं हम। ठीक है, तो वो भी हम चलते चलते इसे कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये 5 से 6 वीडियोस पर मुहित होगी ये पूरी सीरीज़ और आने वाले वक्तों में हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ छोटा टॉपिक इसके साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा आज, चूँकि आपको महसूस भी हो रहा होगा कि नाक बंद है सर्दी की वजह से, सर्दी की आमद है, तो इस वजह से आपने थोड़ा सा सुन लेना इसे। ठीक है, और अपने नोट्स में शामिल कर लेना है। तो इसमें से जो प्रोबेबिलिटी है जिसके बड़े कम वेटेज है, बड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उसे ही कवर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से मुराद होता है चांस कितने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपके जहन में आ जाएगा कि पूछे किस तरह से होते हैं। वो पूछते हैं जी कि आप एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसके हेड्स के आने की या टेल्स के आने की, या अगर आपने एक लूडो का डाइस है, ठीक है, वो फेंका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 5 ही आएगा या नंबर 1 ही आएगा। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी में
कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। जनरल इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, तो वो होता है जी, नीचे होते हैं जी टोटल चांस, ठीक है, या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो टोटल आउटकम्स होंगे ना वो नीचे होंगे, ठीक है, और ऊपर होगा जी चांसेस ऑफ दैट स्पेसिफिक आउटकम, ठीक है। तो ये बस आपने माइंड में रखना है कि आपने जो स्पेसिफिक निकालनी है वो ऊपर है और नीचे टोटल आउटकम्स जितनी पॉसिबल हैं वो आएंगी। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, जैसे हमने लूडो का कहा था, तो पहले हम कॉइन टॉस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने कॉइन उछाला है जी, ठीक है, बताएं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका हेड्स ही आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन है, PR से हम प्रोबेबिलिटी को जाहिर कर लेते हैं। अगर मैं हेड्स की बात करूं, ठीक है, तो टोटल चांसेस कितने हैं, ठीक है, टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं, या तो हेड हो सकता है या टेल्स हो सकता है, तो 2 टोटल है, उनमें से हेड्स कितनी दफ़ा आएगा, तो एक बार, अगर ये दोनों हैं तो उनमें से एक बार जो है वो हेड्स आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स की भी आ जाएगी, ठीक है, 2 टोटल है और टेल्स एक बार आ सकता है, तो इस तरह से। इसी तरह लूडो डाइस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लूडो डाइस की मैं बात करता हूँ जी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 3 ही आएगा, ठीक है, तो उसकी टोटल साइड्स कितनी है, ठीक है, आउटकम्स कितने हैं, टोटल 6, ठीक है, और उनमें 3 कितनी बार आता है, ठीक है, 3 आता है एक बार इन 6 में। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है, 3 बार नहीं है, 3 नंबर जो है वो इन 6 प्रोबेबिलिटी चांसेस में से सिर्फ एक बार आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से बाकी नंबर्स भी हैं। हाँ, अगर एक बार क्वेश्चन आया था कि कितनी बार इवन नंबर आएगा, ठीक है, डाइस को हम रोल करते हैं तो कितनी बार इवन नंबर आएगा, तो 6 टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। इवन नंबर अब देखें जी कि क्या क्या हो गए जी, तो 2, 4 और 6 हो गए, ठीक है, यानी टोटल नंबर कितने हो गए जी, 3 हो गए उस स्पेसिफिक चांस के, ठीक है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी बन गई इवन आने की। इसी तरह से ऑड की भी इतनी होगी, ठीक है। ऑड कौन कौन से होंगे, और आपके पास होंगे जी 1, 3 और 5, ठीक है, तो वो भी 3 हो गए तादाद में, और टोटल तादाद में 6 हैं, तो ये भी 1/2 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। ये इसको लार्जर स्केल पर भी वो कर सकता है, ठीक है। तो आपने जो है वो मतलब एक क्वेश्चन में इसको थोड़ा बड़े कैनवस पे भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे 8 प्लैनेट्स हैं ना, तो सूरज के किसी एक स्पेसिफिक प्लैनेट के साथ टकराने के चांसेस कितने, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, क्लूजन विद अर्थ कह लेते हैं, ठीक है। तो टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, ठीक है, तो टोटल प्लैनेट्स हैं जी हमारे पास 8, 9 थे, एक हमने निकाल दिया, ठीक, उसमें से अर्थ के साथ कोलाइड करने के कितने चांसेस हैं जी, 1, ठीक है। तो सूरज ज़मीन के साथ टकराएगा, ठीक है, इसके चांसेस 1/8 है। तो इस तरह से कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, तो आपने जहन में ये फॉर्मूले रखना है, ठीक है, और ये वाला आपने सारा देख लेना। इसमें से हमने प्रोबेबिलिटी आज कर ली है, ठीक है। तो हम दूसरे टॉपिक्स को भी साथ साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह लॉगरिथम है, लॉगरिथम को भी देख लेते हैं, लॉग को, ठीक है। तो लॉग अगर हमारे पास डायरेक्ट आ जाए तो हमें क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करना है सारा कुछ, तो देख लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर वगैरह, ठीक है। तो लॉगरिथम के बारे में हम देख लेते हैं। लॉग असल में होता क्या है, ठीक है। अगर मैं कहूँ log to the base 2 of 16 निकालें, ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई भी क्वेश्चन है, आपको इससे ना उसकी थ्योरी का पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। तो log to the base 2 और जो 16 है ये 2 the power 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने log की बेस में और यहाँ पर जो अदद है इनको नॉर्मलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। दिस इज़ एज सिंपल। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ log to the base 3 of 27 करना है, ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा log 3 raised to power 3, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए
और log कितना आ गया जी 3। ठीक है, तो इसी तरह से आपने याद रखना है। कुछ जनरल चीज़ें भी हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, जिस तरह अच्छा जब log की बेस में कुछ ना हो तब वहाँ पे log की बेस में 10 होता है। log आमतौर पर जो है ना log टू दी बेस 10 और log टू दी बेस e, ठीक है, इस्तेमाल होते हैं। उनमें से भी यूजुअली जो हमसे पूछा जाता है ना, हमसे इन डेप्थ में भी पूछा जाता, तो log टू दी बेस 10 होता है, और टू दी बेस 10 हो तो वो लिखा ही नहीं जाता। ऑफ 1 कितना होगा जी, क्वेश्चन है जी। तो ये 0 होता है। ठीक है, किस तरह 0 होता है देख लेते हैं। log ऑफ 10 मैंने कहा था जी इसे न्यूट्रलाइज करना है, तो 10 की पावर 0 आपको पता है किसी भी अदद की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, ऊपर आ गया 0, तो इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से मैं log कहता हूँ log ऑफ 10। ठीक है, तो ये कितना होगा, बेस में अंडरस्टूड है, अब अगर नहीं लिखा हो तो बेस में 10 नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 और 10 रेज़्ड टू पावर 1। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप बढ़ते जाए, चाहे जहाँ तक मर्जी चले जाएं। 100 है, log 10 रेज़्ड टू पावर 2, तो ये 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने चलते जाना है। अच्छा अगर मैं नेगेटिव की तरफ आऊँ, ठीक है, log ऑफ मैं कहता हूँ 0.1 है। ठीक है, तो ये कितना होगा। ठीक है, तो ये होगा जी आपके पास -1। -1 कैसे होगा हम देख लेते हैं। log टू दी बेस 10 है। ठीक है, और अगर मैं इसको करूं तो ये भी हो जाएगा 1/10 पहले होगा। ठीक है, और इस सारे की पावर 1। अब हमने यहाँ पे 10 लाना था, 1/10 नहीं लाना था, तो मैं क्या करूँगा, log टू दी बेस तो 10 ही है, और ये 10 जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो अब पावर्स न्यूट्रलाइज हो गई, तो ये -1 हो गया, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह से आगे देख लें, log 0.01 है, और मेरा गला ख़राब है। ठीक है, तो आपने वो ज़रा आज हम छोटी ही रखेंगे वीडियो को। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी log अंडरस्टूड है कि 10 है, ये कितना हो जाएगा जी 1/100। ठीक है, तो हमने 1/100 तो नहीं चाहिए, हमें तो 10 चाहिए, तो 1/10 रेज़्ड टू पावर 2 यहाँ तक भी ठीक है, और log टू दी बेस 10 है, और यहाँ पे अगर मैं 10 करूँ तो पावर 1 थी, ये भी ऊपर चली जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी जी -2। ठीक है, ये 2 यहीं से एक और स्टेप बढ़ा लें। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो log 10, और ये आ जाएगा जी 10 रेज़्ड टू पावर 2, और बाहर -1। ठीक है, अब हम इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर गए, बाहर कुछ नहीं किया, बाहर पावर रिवर्स किया, इस पावर को कुछ नहीं किया, ये हो जाएगा। तो अब ये मल्टीप्लाई होती हैं ऐसे पावर अगर हो, तो हमने वही न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो इसका जवाब आ गया जी -2। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीज़ों को याद रखना है। और ये तो था, अगर स्पेसिफिक बताया हो, अगर मैं आपसे पूछूँ जी log 5 ऑफ 5 कितना है, ठीक है, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये आपके पास 1 है। ठीक है, तो ये इस तरह से सारी चीज़ें। अच्छा एक और क्वेश्चन आ जाता है जी, log ऑफ 1 कितना है। ठीक है, log ऑफ 1 टू दी बेस 10 भी कर लें अगर, तो ये कितना है, तो ये 0 होता है। ठीक है, अंडरस्टूड है हमारे पास कि किसी भी चीज़ की पावर जो है, ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, अगर 10 ना हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो फिर भी जो है यही केस होगा। तो हमने न्यूट्रलाइज करना है, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 हो जाती है। ठीक है, पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगी, तो इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं जी हम, थोड़ा सा इस तरह, जिस तरह हमने ये किया है ना क्वेश्चन डिनोमिनेटर वाले, नेगेटिव पावर वाले, तो इस तरह से मैं कहता हूँ जी log 3 ऑफ 1/9 फाइंड करें। ठीक है, ये मैं अगर कहता हूँ आपको कि फाइंड करें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी, log 3, और ये हो जाएगा जी 1/3 रेज़्ड टू पावर 2, ऐसे ही है, और ऊपर 1 पावर। अब फिर से log टू दी बेस 3, हमें 1/3 नहीं 3 चाहिए था, तो 3 ऊपर गया, 3 रेज़्ड टू पावर 2, ये वैसे का वैसे ऊपर गया, तो पावर रिवर्स हो जाती है, यानी पावर नेगेटिव हो जाती है, सॉरी। तो अब ये बेस और ये दोनों सेम हो गए, ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। एक चलें स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरह से आपने चलते जाना है।
ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और तरह के क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ जी log टू दी बेस 3 ऑफ 9, ठीक है, तो ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है, तो 3 टू हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ log टू दी पावर टू दी बेस 9 ऑफ 3, तो ये कितना होगा? तो यही हमारे पास कानून वही है कि हमने जो है वो log की बेस और जो इधर सबसे हमारा वैल्यू आती है उसे न्यूट्रलाइज करना है। तो अगर मैं लिखूँ 9, हाँ, अगर मैं लिखूँ 3 और इसकी पावर 1/2 कर दूँ, ये देखें ये कितना बनता है जी, ये दोनों कट जाएंगी और 3 बन जाएगा। बात वही है, लेकिन हमने इसे लिखा ऐसे है, ठीक है। अगले स्टेप में log 9, ये log ऑफ 3/2 9 हो जाएगा और इस पर पावर जो है 1/2, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये भी अब आपके पास सॉल्व हो गया। अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, चलो इधर ही देख लें। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि आप मुझे बना के दें जी log टू दी बेस 9 और 1/3 की वैल्यू, ठीक है, ये एक पेपर में आया भी है, ठीक है, मेरी नज़र से गुजरा था। तो तब हम क्या करेंगे? तो हमारा जी कानून तो हमें वही बताया, तो ये log टू दी पावर 9 टू दी बेस 9 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी, हमने जैसे कहा 3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर -1 हो जाएगा, जिसके ऊपर 1 है ना पावर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा जी, log टू दी बेस 9 है और फिर वही हम करेंगे 3 उसकी पावर में 2 जो है मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये -1 जो है ये साथ वैसे ही है, ठीक है। अब फ़र्क ओवरऑल कोई नहीं पड़ रहा, लेकिन हम लिख ये रहे हैं, एनोलॉजी ये है। ये log टू दी बेस 9 और ये भी 9 हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी -1/2, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का एक और दफ़ा क्वेश्चन आया है जी, हाँ 0001, तो इसे आपने करना है। तो log की बेस कोई नहीं थी, यानी अंडरस्टूड है कि log की बेस 10 है। तो इसको अगर मैं 10 बनाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं देखूँगा जी कितने दर्जे इसे हम आगे लेकर गए हैं, ठीक है। तो इसे देखते हैं जी कितने दर्जे आगे जाएगा 10 बनाने के लिए। तो पॉइंट इधर है तो हमने इधर लेके जाना है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 दर्जे ऑपोजिट गया तो -4 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों न्यूट्रलाइज, -4 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से हमने छोटी छोटी डिस्कशन करनी है और आपके सारे मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाने। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो रेशो और प्रोपोर्शन के हैं, ठीक है। और ये जो एज प्रॉब्लम है और ट्रेन प्रॉब्लम है, ये इनमें से अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कई बच्चों को तो यही जज नहीं होता कि क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का है या रेशो का है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे बारी बारी। तो आज के लिए यही है। तो इस प्लेलिस्ट को हमने लॉन्च किया है, तो जल्दी इसे हम कंप्लीट भी कर देंगे। इसे अपने नोट्स में शामिल करें और किसी दूसरे को भी ज़रूर पढ़ाएं। इसी से जो है वो आपको चीज़ें आएंगी और कोई तरीक़ाकार नहीं है। मिलते हैं जी।